मैं क्या बोलूं। मैं पटना का सांसद हूं, लोकसभा का, भारत सरकार का मंत्री रहा हूं। सर्वे में मुझसे कुछ नहीं पूछा गया, न कोई मिलने की बात की, दस्तखत की बात तो छोड़ दीजिए। कार न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ रंजन सिंह। रविशंकर प्रसाद काफ़ी परेशान हैं। परेशान इसलिए है क्योंकि जब से रिपोर्ट आया है जाति आधारी के गणना का, उसके बाद से वो कह रहे हैं कि मैं काफ़ी परेशान हूं। उनके बगल में बैठे नितिन नवीन विधायक हैं, वो भी काफ़ी मुस्कुरा रहे हैं। अरुण कुमार जो विधायक हैं वो भी मुस्कुरा रहे हैं, क्योंकि जो लाला जाति है उसका आंकड़ा जो है वो बेहद चौंकाने वाला है और जो आंकड़े आए हैं उसको लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। एक बात रविशंकर प्रसाद ने कही कि हमारे घर के बाहर लोग आए, बाहर से ही पूछ कर चले गए, ना हमसे सिग्नेचर करवाया और ना ही हमसे कुछ पूछा। एक सांसद होने के नाते और पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, उस नाते भी हमसे सिग्नेचर करवाना ज़रूरी नहीं समझा। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि जो आंकड़े आए हैं वो बेहद चौंकाने वाले हैं और जो नंदकिशोर यादव है वो हमारी जाति के ही समर्थन से चुनाव जीतते हैं और वो भी मुस्कुरा रहे हैं। किस तरीके से आरोप लगाया है सरकार के ऊपर, सुनिए ये पूरा बयान। बिहार जाति जनगणना, बिहार कास्ट सर्वे प्रशिक्षण कार्य हेतु, ये देखिए आप, ठीक है, प्रशिक्षण कार्य हेतु ये फॉर्मेट दिया गया सबों को। देख रहे हैं आप, देख लीजिए आप। उसके नीचे का कॉलम मैं पढ़ता हूं। परिवार के प्रधान का हस्ताक्षर स्ट्रोक अंगूठे का निशान दिनांक सहित, मैं यहां पढ़ रहा हूं, परिवार के प्रधान का हस्ताक्षर अंगूठे का निशान दिनांक सहित। अब मैं क्या बोलूं। मैं पटना का सांसद हूं, लोकसभा का, भारत सरकार का मंत्री रहा हूं। सर्वे में मुझसे कुछ नहीं पूछा गया, न कोई मिलने की बात की, दस्तखत की बात तो छोड़ दीजिए। हमने विस्तार से जानकारी प्राप्त की, कहा कोई आया था, गेट के कोई बैठा था, उससे पूछ के कि सांसद जी 3 भाई हैं ना जी, बस चला गया। अब आप पटना के लोकसभा सांसद जो नॉन लीडर है, पटना में केंद्र सरकार का मंत्री रहा है, उसका भी हस्ताक्षर लेने की आप आवश्यकता नहीं समझते हैं, तो बाकी लोगों के साथ क्या किया गया, ये सवाल उठाना चाहते हैं। और मैं किसी का नाम नहीं लूंगा। हमारे कई अधिवक्ता मित्र यहां बैठे हैं, बाकी लोगों से बात किया, महत्वपूर्ण लोगों से बात किया है ना, तो आपकी सरकार ने कैसे, इसलिए मैं प्रमाण लेकर आया हूं। प्रशिक्षण हेतु, कार्य हेतु फॉर्म बना हुआ है, इसी पर आपको हस्ताक्षर लेना है। तो आप कास्ट का ना सर्वे करें नीतीश बाबू, तो कास्ट का ऑथेंटिक कौन बोलेगा, मुखिया बोलेगा। अगर नहीं पढ़ा लिखा है तो अंगूठा लगाएगा कि हमारी जाति है, हमारे परिवार में ये लोग हैं। तो ये क्या है, हमें समझ में नहीं आ रहा है। मैं विस्तार से क्या बोलूं, जिस तरह से बातें सामने आई हैं कि किस तरह से अति पिछड़ा वर्गों को खंडित करने की कोशिश की गई है, यह बहुत पीड़ादायक है। मैं सरकार से मांग करूंगा, कृपया करके डाटा पब्लिश किया जाए कि कितने लोगों से मिले और कितने परिवार के मुखिया का हस्ताक्षर दिया गया। The BJP would like to demand, Mr. Nitish Kumar, government please disclose to this country how many families were approached and how many family heads have put their signature या thumb impression. हम चाहेंगे रिकॉर्ड पब्लिक किया जाए। मित्रों, आप सभी मुझे जानते हैं, मैं सामान्यतः कभी कास्ट की बात नहीं करता, लेकिन परसों से मैं बहुत हंस रहा हूं। जब मेरी जाति की संख्या बताई गई तो नितिन भी हंसते हैं, अरुण बाबू भी हंस रहे हैं और नंदकिशोर जी भी हंसते हैं, क्योंकि ये भी हम लोग के समर्थन से जीतते हैं।
ये तो हम भी जानते हैं। तो हम लोग बहुत फोन आए, तो एक बात तो मुझे जरूर कहनी है, अगर पटना महानगर, गया, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, बेतिया, मोतिहारी, छपरा, सिवान, भागलपुर, कटिहार और पूर्णिया, इसकी ईमानदारी से गणना की जाए तो जो संख्या बताई जा रही है वो क्या है, मैं इसके आगे क्या बोलूं। आंकड़ा लिया गया ना, आपका अक्षर है ना मुझेगा निशान है। उपेंद्र कुशवाहा जी ने भी यही कहा था जब आंकड़े जारी हो रहे थे, उस वक्त सरकार के अधिकारी ने कहा कि आंकड़ा गोपनीय है। कोर्ट ने भी कहा था कि आंकड़ा गोपनीय होगा, किसी का व्यक्तिगत आंकड़ा जारी नहीं किया जाएगा। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा का पूरी गोपनीय दस्तावेज, आकांक संख्या, उनके परिवार की संख्या, ये जेडीयू की तरफ से जारी की गई है। तो क्या बताएं आपको, आज मैंने, कल जब मैं पूरा अध्ययन कर लिया, आज सुबह से मैंने घर में एक एक से पूछा क्या हुआ, तो कहा एक आया था, पूछा उसके 3 भाई है ना, नहीं ये गुजर गए, ठीक है, और चले गए। मैंने कहा तो दस्खत कहाँ है, तो अपने परिवार से, पत्नी ने कहा कभी मुलाकात ही नहीं हुई, और हम पटना में रहते हैं, आते रहते हैं, एक बार कलेक्टर साहब फोन नहीं करते कि आप सर कब आ रहे हैं, आपसे बात करनी है। किसी विधायक को फोन नहीं किया गया, क्षमा करेंगे आप, अब आगे बस पूछ लेना है। तो अगर हम लोग कोई अपने को इंपॉर्टेंस नहीं दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, अगर हम ऐसे लोगों के, जनप्रतिनिधि के साथ इस तरह का क्या कहते हैं इंडिफरेंस दिखाया गया, आम जनता की क्या स्थिति होगी। मैंने जितना बोलना था बोल दिया, मेरे शब्द बहुत नपे तुले शब्द हैं, ध्यान रखिए। इसी से जुड़ा हुआ है, आरजेडी के लगभग विधायक फेसबुक पे लिख रहे थे जिसकी जितनी आबादी उसकी हिस्सेदारी, तो क्या लगता है नीतीश कुमार का नेता बनाने की कुछ कोशिश हो रही है? अब ये तो प्रेशर बहुत दिन से चल रहा है कि अब आप गलती छोड़िए, तेजस्वी को दीजिए, इसका भी जवाब आप उन्हीं से पूछिए। धन्यवाद। जिस समाज से देश के पहले राष्ट्रपति आए, लोकनायक जेपी थे, सब उससे ऊपर थे। इतनी बड़ी संख्या में सिविल सर्वेंट, वाइस चांसलर, हाई कोर्ट जजेस, वकील, डॉक्टर, ये सही में आप गंभीर हैं क्या? और यही बात मैं बाकी ग्रुप के बारे में भी कहूंगा, सबके अंदर कशमकश है कि कहीं ना कहीं संख्या को कम करने या विलोपित करने की कोशिश की गई है। इसलिए फिर मैं कहूंगा, नीतीश कुमार जी, अगर आपने ये फॉर्मेट बनाया है ट्रेनिंग के लिए, तो कृपया करके प्रदेश को बताइए कि इस प्रदेश में कितने परिवार से गणना की गई और कितने परिवार के मुखिया का हस्ताक्षर या अंगूठे के निशान है। हाँ, नितिन बाबू को बहुत जगह पेंसिल का प्रयोग किया गया है। अब मैं इससे जुड़ा एक और सवाल है, जिस मैंने जब कहा कि बाकी लोग भी शिकायत कर रहे हैं। हेलो हेलो, नहीं भैया, बड़ी संख्या में अन्य समाज के लोग, चाहे वो कुशवाहा समाज के लोग हों, चाहे वो मल्लाह समाज के लोग हों, चाहे वो कुम्हार समाज के लोग हों, चाहे चंदनसी समाज के लोग हों, चाहे भूमिहार समाज के लोग हों, रजक समाज के लोग हों, हाँ उनकी संख्या ही बहुत कम है, राजपूत समाज के लोग हों, ब्राह्मण समाज के लोग, सब लोग, क्योंकि हम लोग फील्ड में रहते हैं, शिकायत कर रहे हैं। तो भैया ये किस टाइप का सर्वे किया गया है? तो फिर वही बात आएगी, कुछ को आगे बढ़ाओ, कुछ को कम करो और काफी को खंडित करो, यही तो इसका हाल है। इसलिए तब गड़बड़ी हो। देखिए, अगर नीति ठीक हो तो इससे काम नहीं चलता, नियत भी ठीक होनी चाहिए। इस नियत पर बहुत सवाल उठेंगे। धन्यवाद। जो है वो जारी नहीं की गई, अब कहा जा रहा है कि 1.5 महीने बाद ये आंकड़े आएंगे, ये इस पे कुछ लगता है? देखिए, ऐसा है, जब से नीतीश कुमार जी ने पाला बदला है, तब से बहुत पेच आता है, तो अभी देखते जाइए क्या क्या पेच आता है। लेकिन आपकी बात को मैं इस तरह से रखूंगा कि जैसे ही आपकी नीति यह है कि आर्थिक
निर्धारण के लिए डेटा जरूरी है जात का, तब तो आपको उनके आर्थिक आधार का विवरण देना चाहिए ना। आपको क्या लगता है ये क्यों नहीं जारी किया गया? अब प्रकाश जी, आप बहुत अनुभवी विद्वान पत्रकार हैं, ये सवाल आप गलत जगह पूछ रहे हैं। आप जाइए जहां पर मुख्यमंत्री का निवास है, जहां लालू जी रहते हैं,